एक एक शब्द को हृदय में उतार करके उसमें अमल करने का प्रयास करें। क्या है कथा? श्रीमद् भागवत कहां से आई? सबसे पहले किसने किसको सुनाई? क्यों कराते हैं लोग बाग लाखों का व्यय खर्च करके कथा पे कथा हो रही है? क्या मिलता है लोगों को इससे? जहां देखो जहां कथा ही चल रही है। क्या होता है कथा से? इन समस्त चर्चाओं को जिसमें किया हो उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लेकर के 6 अध्याय भागवत में जोड़ दिए और बतलाया भागवत कथा क्या है, कैसे सुने, इसका नियम क्या है, कब सुननी चाहिए, कैसे कैसे जीवों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है ये कथा। तो आइए हम सब लोग भी इन चर्चाओं पर प्रकाश डालें। भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के अधिष्ठात्री देवता इष्ट हैं, इसलिए शब्द कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण भागवत भगवान के इष्ट हैं। कैसे हैं कृष्ण? एक श्लोक में सिर्फ उनको याद किया, आवाहन किया। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, चिद हैं, आनंद हैं, इन तीनों को मिलाकर के ये एक नाम बन गया सच्चिदानंद। जो सदघन हैं, जो चिद घन हैं, जो आनंद घन की मूर्ति है, उसी का नाम सच्चिदानंद है। सत्य किसे कहते हैं? सत माने होता है सत्य, जिसके नाम को जीव प्राणी गाना प्रारंभ कर दे, नाम लेना प्रारंभ कर दे, असत मार्ग से सदमार्ग को पकड़ करके जीव का उद्धार हो जाता है। चिद का मतलब होता है प्रकाश। हमारे हृदय में पड़ा हुआ अज्ञान का अंधेरा, जब से प्राणी भगवान नाम का आश्रय जीव ग्रहण कर लेता है तो हृदय में पड़ा हुआ अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और भगवान की कृपा का प्रकाश हृदय में आ जाता है। जन्म जन्मांत का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए चिद माने प्रकाश। तीसरा शब्द है आनंद। हर शब्द का उल्टा मिलता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। बहुत से टीचर लोग बैठे हैं, सब लोगों को पता ही है। सुख का उल्टा दुख है, ताप का उल्टा शीतल है, धूप का उल्टा छाया है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं आज सब्जी बहुत बढ़िया बनी भैया, खा करके आनंद आ गया। किसी ने पीछे से उसमें नमक मिर्ची तेज कर दी, सारा आनंद किरकिरा हो गया। इसका मतलब है इसमें आनंद नहीं है। एसी की गाड़ी में हम लोग जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बीच रास्ते में पहिया पंचर हो गया, पसीने से तरबतर शरीर हो गया, सारा आनंद किरकिरा हो गया। यह आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है? बोले आनंद तो उसे कहते हैं जो हर पल महसूस किया जाए, जो कभी खत्म नहीं होता। वो कहाँ मिलता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इशारा किया, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक्य
सुख सुपासे जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद जो आनंद जो आनंद। मालूम चल गया जो आनंद के सिंधु हैं। कौन है आनंद के सिंधु? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कौन है आनंद के सिंधु? कृष्ण। तो क्या करें? बोले आनंद की अनुभूति को ही प्राप्त करना है तो कृष्णाश्रय हो जाइए, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। जो जगत प्रपंच में लगा हुआ जीव है, जीव जब निठल्ला खाली बैठा होता है तो चबूतरे पर चौपाल पर ताश के अलावा कुछ नहीं करता और चार आदमी बैठते हैं वहां पर, इधर उधर की फालतू चर्चा होती है। तो क्या करें? बोले जब बेटा कमाने वाला हो जाए तो उससे कहना, ए इधर 5,000 रुपये मेरे को दे। क्या करोगे 5,000 रुपये का? बोले बद्रीनाथ में कथा हो रही है वहां जाऊंगा मैं। तेरे लिए जीवन भर मैंने कमाया, अब तू कमा रहा है उससे तू मुझे यात्रा करा, इससे हमारा उद्धार है। क्योंकि जीवन में जिसके लिए जीवन दिया, भूखे रहे प्यासे रहे, इधर उधर भटकते भटकते जीवन ऐसे ही गंवा दिया। अंत समय में परिणाम ये निकला कि जिसने कोठी चुनवाई थी, जिसने घर बनवाया था, बहू बेटे की जब शादी हो जाती है तो उसी की खटिया पलंग सब बाहर पड़ जाता है। जहाँ भैंसें बनती है ना वहाँ उसकी खटिया पहुँच जाती हैं। और ये बुढ़ऊ बाबा का घर में कोई काम नहीं, उधर डाल दो इसको, वहीं खुल्लो खुल्लो खांसता रहेगा। ये संसार है। तो जिसके लिए तुमने जीवन दिया, जिसके लिए तुमने जीवन को समर्पित किया, जब वो ही तुम्हारे सगे न हुए तो अभी भी समय है, समय प्राप्त करके कृष्णाश्रय हो जाइए। संत जहां आते हैं भगवत चर्चा प्रारंभ करें, संत से प्रश्न करें मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन ये नहीं चलता। आजकल तो संत कोई आ गया, बाबा जी महाराज मेरी भैंस कब भी आ गई महाराज जी बताओ, जाके पड़ा होगा कि पड़िया होगी। ये जगत प्रपंच है। मेरा क्या होगा ये पूछिए। महाराज मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया, अब मुझे जीवन को संवारना है, अब मुझे क्या करना है ये कृपया करके बतलाएं। क्योंकि बिना सत्संग के जीव का उद्धार नहीं है और सत्संग प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना प्रभु कृपा के तो पांडाल में चाहे लाख कोशिश कर लो, पांडाल के अंदर प्रवेश वर्जित है। जब तक राम की कृपा नहीं है, कृष्ण की कृपा नहीं है, तो गांव में ही चल रही भागवत की कथा, उस गांव के बीच में गांव के लोग भी कथा पांडाल में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज कृष्ण ने शायद उनको बुलाया नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए दूसरी चर्चा है, हमेशा सत्संग करते रहो, कुछ ज्ञान की चर्चाओं को श्रवण करते रहो। तो ऐसे परमात्मा कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को जो नष्ट करने में अग्रगण्य है। तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप। इन तीनों तापों से जो रक्षा करता है, ऐसे परमात्मा कृष्ण की अहेतु की कृपा शक्ति। जगत को बनाता है, बनाने के बाद में ब्रह्मा बन करके बनाता है, पालन करता है विष्णु बन करके। उसके बाद में संहार करने की जब बारी आती है तो शंकर का रूप बना लेता है। इसलिए तीनों स्वरूप में ये विद्यमान है। तो क्या करें? बोले ऐसे परम पिता परमेश्वर परमात्मा कृष्ण के चरण कमलों में वयम नुमः, हम सब लोग मिलकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे आप सभी लोग ऐसे पवित्र स्थान पर कथा श्रवण करने के लिए पधारे हो, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए। बैठ करके चर्चाएं चल रही थी। एक 20 बरस का बालक जो लंगोटी पहने हुए था, जनेऊ धारण किए हुए था, हाथ में कमंडलू था, कुछ पुस्तकें उसकी कांख में दबी हुई थी, उनकी घुंघराली आभा ऐसा प्रतीत होता था जैसे दूसरा भुवन भास्कर सूर्य तो नहीं चला आ रहा। ऐसी तेजो में रश्मियों को बिखेरते हुए उस तेजो में बालक का जैसे ही प्रवेश होता है सभा के मध्य में, समस्त ऋषि खड़े होकर के सम्मान में खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए महाराज, स्वागत करते। 20 बरस का बच्चा खड़े होने वाले 60 साल के बच्चे को बड़ा विचित्र लगा कि मैं छोटा सा बच्चा इनके नाती के बराबर हूं और ये मेरा कहीं उपहास तो नहीं कर रहे, कहीं मेरी मजाक तो नहीं बना रहे। बाबा, मुझे देख करके आप सब लोग खड़े हुए, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, ऐसा क्यों किया? तो बूढ़े बड़े संतों ने कहा, बेटा हमने तेरे शरीर को प्रणाम नहीं किया। तो किसको प्रणाम किया? बोले तेरे अंदर रहने वाला ज्ञान, हमने सब मिलकर के उसको प्रणाम किया है। क्योंकि कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई तन से बड़ा होता है, लेकिन ये लोग बड़े नहीं होते। ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धाश्च किंकर शिष्य किंकर। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। इसलिए कथा पांडाल में जब प्रवचन करने वाला वक्ता प्रवेश करता है, आगमन होता है, तो सभी श्रोता खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं। शरीर का सम्मान नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है हमने मिलकर के उसका सम्मान किया, ये उसकी मर्यादा है। सूत जी महाराज को विराजमान करके सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने अब बैठ करके चर्चा की। महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथासारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे जगत संसार का तो कल्याण हो जाए और हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथा हो। क्योंकि हमने देखा है यह जीवे, इस संसार में जीव चराचर कलयुग के अंदर भ्रमित होकर के जीवों की हत्या करके खा रहा है। पहले तो अन्न का ही भोजन करते थे, पहले तो कुछ कुछ जातियां ही खाती थी मांस, अब तो हर प्रकार की जातियां मांस मदिरा में विलुप्त हो गई। दुख तो तब होता है जब कहीं कहीं सुनने को मिलता है उनका ब्राह्मण का शरीर है लेकिन वो भी शराब पीते हैं, वो भी शराब पी करके मांस खाते हैं, बड़ा दुख होता है। इसका मतलब है जीवन में सत्संग नहीं मिल पाया। मत काटो जीवों को, मत मारो जीवों को, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। तो कलयुग में जीव आसुरीय वृत्ति का हो गया है, कैसे इनका उद्धार हो? हमारा पहला प्रश्न है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। कलयुग में महाराज बड़ी विचित्र अवस्था हो गई है। बेटियों को बेचा जा रहा है, बेटियों को बेच करके लाने वाले धन से लोग बाग भोजन कर रहे हैं। सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 अपने मन की वेदना कह रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। कन्या बिक्रियों लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम, पति पत्नी का रोजाना झगड़ा होता है, ऐसा बोल रहे हैं।
और पति पत्नी का जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ये प्रमाण है, सब दुनिया जानती, क्योंकि लक्ष्मी तो वहीं रहती है जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए तो लोग बाग तंग रहते हैं, महाराज पैसा तो बहुत कमाता हूँ लेकिन टिकता नहीं है। टिकेगा कहाँ से? पहले तुम लोग ढंग से टिक जाओ घर में, तब तो लक्ष्मी टिके। अगर घर में तुम लोग 4 लोग रहते हो और हम आपके घर में आ गए, आकर के हम कमरे में बैठे ही हैं, इतने में पता चला भीतर के कमरे में लड़ाई की आवाज़ आ रही है, तो हम ज़्यादा देर थोड़ी ना टिकेंगे। अरे यार पहले से ये तो अपनी पाप से परेशान है, लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा है, हम कहाँ रहेंगे, चलो यार कहीं दूसरी जगह चलते। ऐसे ही लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी अतिथि है, इसको संभाल के रखना है तो सम्मान जरूरी है, घर में प्रेम जरूरी है, तभी लक्ष्मी को हम प्रसन्न रख सकते हैं। तो दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी का झगड़ा। तीसरी बात, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। महाराज क्या बताएं, नई नवेली बहू की शादी होकर के जब बहू घर में आती है, कैलेंडर के अनुसार 10 दिनों तक सास ससुर के पति के और मुझे लगता है दादा दादी के सबके पैर छुएगी, और जैसे ही 10-12 दिन हुए, बोले ये रोजाना का झंझट है, कौन छुएगा। 10-12 दिन के बाद में खत्म। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। बूढ़ी सास से वो चिल्ला चिल्ला के कहती है, बुढ़िया मैया, जो अलमारी की चाबी तेरे पर्स में पड़ी रहती है सब मेरे को दे देना, तो ही ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार बने हुए हैं। घर में कोई अच्छा काम कराना होता है तो माता पिता से बेटा नहीं पूछता, जल्दी से दादा दादी से राय नहीं लेता, ससुराल फोन लगाता है, साले साहब से कहता है मेरे घर में इतना बड़ा आयोजन है, आपको तो 10 दिन पहले ही आ जाना, पैसे की जो पोटरी है वो तुम्हें ही संभालनी है, भंडारा तुम्हें ही देखना है। श्याल को बुद्धिदायक। अच्छा, कई वक्ताओं से मैंने सुना है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। हाँ, दीवार में अगर आपने ज्यादा आले अलमारियां बना दी, दीवार कमजोर हो जाती है। और साले साहब की ज्यादा सलाह ली जाए अगर घर में, तो मामा शकुनी की सबने कथा सुनी है, कर ही दिया था पूरा सुपड़ा सा। बोलो राधे राधे। ऐसे संकोच में क्यों बोलते हो, बेझिझक बोलो, जैसे सवेरे हल्ला देते हो, हिला देते हो। बोलो राधे 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 राधे। बहुत सुंदर। तो श्याल को बुद्धिदायक। अब ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो, कृपया करके श्रवण कराएं। सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कौन सी है वो कथा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। राम कथा के अंदर गृहस्थ चर्चा कूट कूट के भरी पड़ी है। किसी को एक अच्छा नेता बनना है, रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें साम दाम दंड भेद समस्त भाषाएं विलिप्त हैं। एक अच्छा गृहस्थी अगर बनना है तो 10वें स्कंद का पूर्वार्ध और 11 स्कंद द्वारिका की लीलाएं, समस्त लीलाओं को श्रवण करो, अध्ययन करो। द्वारिका में 16,108 रानियां, 1,61,080 बेटाओं के बीच में कृष्ण मुस्कुरा करके रहते चले गए, लेकिन कभी किसी से लड़ाई नहीं हुआ। और हम लोग तो 3 बेटों के बीच में भी ढंग से नहीं रह पाते। आज बड़ा बेटे से बिगड़ गई, आज छोटे बेटे से बिगड़ गई, आज बाप रूठ के चला गया, ये सब चलता रहता। ये तो घर घर की कहानी है, खैर सब लोग परिचित हैं, लेकिन सत्संग इससे आगाह कर रहा है। ये पल जो मिले हैं वो बार बार नहीं मिलते। एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजपाट का परित्याग करके गंगा के किनारे सुखताल में पहुंच गए। इंद्रादिक देवताओं को पता चला सुखदेव जी कथा सुनाने आए हैं। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। महाराज क्षमा करें, हमने सुना है इसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। बोले ठीक सुना है, आप इसको अमृत पिला दीजिए, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तक्षक इसका बाल बांका भी न कर पाएगा, लेकिन शर्त यह है इसके बदले में जो कथारूपी अमृत है वो हमको पिलाओ। सुखदेव जी हंसे, मुस्कुराए। अरे बाबरे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, एक साधारण से अमृत का पान करने से जीव अमर तो हो सकता है,
लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। सपोज करो एक व्यक्ति ने अमृत पी लिया, वो मरेगा नहीं, अमर हो गया। अमर हो गया तो क्या करेगा? मरेगा नहीं तो क्या करेगा? विजयपुर के एक व्यक्ति ने अमृत पी लिया, विजयपुर में डोला, विजयपुर से मन भर गया, सो बैठा बस में शिवपुरी चला गया, शिवपुरी से चला गया भोपाल, भोपाल से बम्बई निकल गया, बम्बई से दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे ही संसार में भटकते भटकते विचरण करेगा, मरेगा है नहीं। लेकिन जिसने अमृत कथामृत पान कर लिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिसने कथामृत पान कर लिया, ना तो बार बार उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु तो तब होगी जब उसका जन्म होगा, क्योंकि वो जन्म मरण के कुचक्र से हमेशा के लिए दूर हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथामृत पान नहीं कराया और वहां से लौट के चले गए। 7 दिन के बाद में जैसे ही राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, महाराज क्षमा करें, ये कौन सी पोथी है? कौन सी पोथी है? कौन सी पुराण है? कृपया करके हमें बताएं, जिससे राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोले ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये श्रीमद् भागवत साक्षात नारायण का विग्रह है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। तराजू बांध करके नाप तोल की, अन्यान्य पुराणों को एक पलवे में रखा, एक पलवे में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, लेकिन जिसमें भागवत महापुराण रखा हुआ था वो पलवा तराजू का नीचे झुकता चला गया। ब्रह्मा जी ने जोर जोर से पुकार करके कहा, अरे देवताओं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। इसलिए नहीं जा पाते वृंदावन, नहीं जा पाते गिरिराज की परिक्रमा लगाने के लिए, नहीं जा पाते गिरिराज के अंदर 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए, तो वृंदावन से चल करके जो भागवत की कथा आई है, क्यों ना घर बैठे यहीं परिक्रमा लगा ली जाए, इसी से हमारा उद्धार है। इसलिए गांव के लोग अगर परिक्रमा लगा पाएं या ना लगा पाएं चलता है, लेकिन जिस घर में भागवत कथा बैठी है उस घर के समस्त सदस्यों को प्रातः काल उठ करके भागवत की परिक्रमा लगानी चाहिए। ऐसा सुंदर वर्णन है इसमें। सुबह आकर के जवारे सिंचन करें, परिक्रमा लगाएं। 108 परिक्रमा की शक्ति है तो 108 परिक्रमा लगाएं, 108 नहीं दे पाते तो 21 लगाएं, 11 लगाएं। हम तो कहते हैं एक परिक्रमा भी लगाओ तो तुम्हारा कल्याण है। ऐसे श्रीमद् भागवत का महात्म्य बतलाया। सबसे पहले भागवत कथा नारायण के मुख से निकली, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी से नारद जी महाराज को प्राप्त हुई, नारद जी से वेद व्यास जी महाराज को प्राप्त हुई, और वेद व्यास जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई है, सुखदेव जी के द्वारा सूत जी महाराज को प्राप्त हुई, और सूत जी के द्वारा ये कथा हम सब लोगों के बीच में आ पहुंची। कथा को बड़े भाव और श्रद्धा से विश्वास के साथ में श्रवण करता है, उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं इसके अंदर। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ, भुंजान्तरंगौ युगलम तथान्यौ, कंठस्तु राजन नवमं यदीयौ, मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम, एकादशम यस्य ललाटपट्टकं, शिरोप्यः द्वादश एव भाति। दोनों चरण
प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद हैं। दोनों जंगा तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद हैं। भगवान श्री कृष्ण की कमर पंचम स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण की नाभि षष्ठम स्कंद है। दोनों भुजाएं सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद हैं। कंठ नवम स्कंद है। मुखारविंद दसम स्कंद है। ललाट एकादश स्कंद है और सिर द्वादश स्कंद है। ये 12 अंगों का शरीर है भगवान श्री कृष्ण का और 12 ही स्कंद भागवत के अंदर हैं। इसलिए तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। इसलिए क्या करें? बोले हमेशा कथा को सुनते रहो। बोले महाराज एक बात बताओ, आजकल जहां देखो जहां कथा ही तो हो रही है, कितनी बार सुने? कोई लिमिट तो होगी। बोले ये तो अनलिमिटेड है, जितनी बार सुनो उतनी बार सुनते ही चले जाओ। अगर जिस जीव ने कह दिया क्या बार बार सुनना, वही कथा वही संगीत वही महाराज लोग, तो उसने तो कथा के रस को जाना ही नहीं। बोलो राधे राधे। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हमेशा सुनते रहिए, हमेशा सुनते रहिए। घंटे 2 घंटे समय न मिल पाए, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत कह रही है श्लोक न सुन पाओ तो आधा श्लोक ही सुन करके आ जाओ। आधे श्लोक में से भी आधा चरण सुन करके आ जाओ तो हमारा कल्याण है। अब एक बार मुस्कुरा के कहो राधे राधे। इसलिए जहां भी कथा होती है पहुंचो, दौड़ करके पहुंचो, हाजिरी लगा के आओ। कथा से कल्याण है। हम लोगों की चर्चा व्यथा है, लेकिन कृष्ण की चर्चा कथा है। इसलिए जगत की चर्चा क्या सुनना, भगवान की चर्चा हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो। सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित को कथा सुना देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन नारद जी महाराज एक बार घटना घटी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ धाम की तलहटी में बैठे थे। नारद जी महाराज दौड़े 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 जा रहे थे, पसीने से तरबतर शरीर है। जैसे ही नारद जी महाराज को देखा सनकादिक ऋषियों ने तो कह दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे पर ये अद्भुत चिंता, क्या कारण है इसका? नारद जी महाराज ने कहा, क्या बताएं महाराज, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके आया कि चलो पृथ्वी का भ्रमण करके आए, सब लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं है। संतों को चिंता होती है। संतों से नहीं कहते कि आज इसके वहां टिक